जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब व्यूवर्स? आई रियली विश आप सब ठीक हैं। अच्छा, थोड़ी देर पहले मैंने जो है एक वीडियो बनाई और उसके रिएक्शन में मेरे दोस्त से जो है मैं थोड़ा-सा मुखातिब हुआ और उसमें बहुत सी बातें उन्होंने मुझसे डिस्कस की कि लॉकडाउन खुलना चाहिए या नहीं खुलना चाहिए। 2 माह की वो बात कर रहे थे कि कम से कम 2 माह जो है नहीं होना चाहिए ये लॉकडाउन, मज़ीद रहना चाहिए। तो मैंने कहा कि जो गरीब तबका है वो तो पिस जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। 2 माह तक कैसे सर्वाइव करेंगे, ईद ख़राब हो जाएगी और आने वाला टाइम मुश्किल है। तो उन्होंने जो है सिंपली एक बात मुझसे शेयर की कि हमें जो है थोड़ा एहतियात की तरफ जाना चाहिए। तो मैंने उन्हें कहा कि देखें, मेरा ये मुतालबा सिर्फ इमरान खान को लेकर नहीं है। अगर कोई भी वज़ीर आज़म होता तो बीइंग एन पर्सन, थोड़ा सा इस सीनियर सिटीज़न होने के नाते या और काफ़ी बातों को मद्देनज़र रखते हुए मैं जो है इस लॉकडाउन की मुखालफत करता, क्योंकि मैं समझता हूँ कि हमारे बहुत से जो अफराद हैं वो अगर SOPs को फॉलो करें, रूल्स को फॉलो करें, तो वो लॉकडाउन के अंदर भी काम कर सकते हैं। लेकिन द प्रॉब्लम कम्स है कि जब उनका मेरा आपस में एक मुकालमा हो रहा था, तो स्पेशली वो कह रहे थे कि आपको सपोर्ट नहीं मिलेगी इमरान खान की तरफ से, शायद वो पैसा लेना चाहते हैं मज़ीद, या मुझे इस तरह की कुछ कंट्रोवर्शियल सी बातें हो रही थी। तो मैंने उनको कहा कि ऐसा सच कुछ नहीं है। फिर उनसे बात हुई कि देखें, बहुत से मामलात ऐसे आए जिसमें हमें उनके बारे में सोचना पड़ेगा। जैसे ये जो शुगर की जो केस था, इसमें जहांगीर तरीन और डिफरेंट लोग थे जिन्होंने पैसा कमाया, जो भी कमाया नहीं कमाया, वट एवर द इफेक्ट्स। तो उसमें अब रिपोर्ट आनी थी तो वो रिपोर्ट नहीं आई और किसी हद तक ये पॉजिटिविटी सामने नहीं आई हुकूमत की तरफ से। उनको चाहिए था 25 तारीख को रिपोर्ट करते और जो गुनाहगार उनको सज़ा देते। तो उनको मैंने सिंपल से इस सिंपल से मासूमाना सवाल का एक मासूमाना सा जवाब दिया कि देखें, मैंने कहा जो कुछ भी इमरान खान साहब सोच रहे होंगे, जो तरीकाकार अपनाने की कोशिश कर रहे होंगे, उसमें तो एक सिंपल सी बात ये है कि एक रेगिस्तान में गाड़ी जा रही है। अब रेगिस्तान में जब गाड़ी जा रही है और उस गाड़ी को टायर लगे हुए हैं और अब वो टायरों को पंक्चर कर देते हैं, तो आप बताएं गाड़ी आगे कैसे लेके चलेंगे? उस मुश्किल हालात में निकलने के लिए आप क्या करेंगे? तो आपने उन टायरों से गुजारा करना है और अपने आप को, उस गाड़ी को एक उसकी मंजिल मकसूद तक लेकर जाना है और फिर देखेंगे बाद में टायर बदलने की बारी आएगी तो टायर भी बदल लेंगे। तो ये बात उनसे हो रही। उसके बाद फिर वो बेसिकली कह रहे थे कि जो हमारे पिछले काबिल एहतराम लोग गुजरे, जिनमें कुछ जजेस थे या कुछ ये जो हमारी फ़ौज वगैरह के इम्प्लीमेंटेशंस हैं, तो मैंने कहा ये तो सियासी बातें हैं, ये टीवी पे होती हुई अच्छी लगती हैं। अब हमें अंदर की बातों का पता है या नहीं पता। कुछ उन्होंने कादियानियों के बारे में बात की कि कादियानियों को अक़लियत में शामिल करने से उनको फ़ायदे हो जाएंगे। अब थोड़ा बहुत ये बात काबिल गौर है। मैं कादियानियों को बिल्कुल पसंद नहीं करता और मैं तो इनके मज़हब को तस्लीम नहीं करता। सबसे पहली बात है कि अक़लियत को तस्लीम उस वक्त किया जाता है जब आप अक़लियत को तस्लीम करें, उनके मज़हब को तस्लीम करें। और हम जो है उनके मज़हब को मज़हब ही नहीं मानते हैं, तो क्योंकि वो बेसिकली एक कंपैरेटिवली चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। आपका एक सोच विचार कुछ हो रहा है, हमारा सोच विचार कुछ हो रहा है, चले जी आपका मज़हब कुछ हुआ, हमारा मज़हब कुछ हुआ। लेकिन जब आप हमारी चीज़ों को लेकर, हमारे मज़हब को लेकर एंटी आके एक नया मज़हब बना रहे हैं, तो हम तो उसको कबूल नहीं करेंगे। बहरहाल मैं तो कादियानों को अक़लियत मानने पर जो है वो तैयार नहीं हूँ। जैसे कादियानी जो है अपनी इबादत खाना नहीं बना सकते, अपनी इबादत खाने नहीं बना सकते, ये आइन में मौजूद है। लेकिन जब हम इनको अक़लीती कौंसिल में शुमार कर लेंगे, शमूलियत हो जाएगी इनकी, तो फिर उसके हिसाब से तो ये अपने इबादत खाने बना सकेंगे, इसका नुकसान होगा। कादियानी जो है वो अजान नहीं दे सकते। कादियानी फिर डेफिनेटली दीन के मुताबिक अजान देने के अहल हो जाएंगे अगर हम इनको अक़लियत में शामिल कर लेंगे। कादियानी जो है अपने दीन की तबलीग नहीं कर सकते, फिर ये तबलीग कर सकेंगे, इस चीज़ का नुकसान हो जाएगा। फिर कादियानी जो है इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते, ये इलेक्शन में भी हिस्सा लेने के अहल हो जाएंगे। मैं तो उनको साथ में बैठना भी इनके साथ पसंद नहीं करता, तो ये इलेक्शन वाली सीन कहाँ से ऑन होगा? कादियानी जो है या मुसलमानों की तरह नमाज अदा नहीं कर सकते, क्योंकि वो मुसलमान ही नहीं है, तो मुसलमानों की तरह नमाज कैसे अदा करेंगे? लेकिन उसके अहल हो जाएंगे, ये भी हमें नुकसान होगा। और बहुत से, ये सेकंड अमेंडमेंट है, 1974 ऑर्डिनेंस आया था और 298A, 298B और 298C लग रही है इसको। तो बहरहाल ये जो मैंने आपको एक रेफरेंस भी दिया है और बात की है, फिर इस एक मौजू पे और बात होने लगी जी कि हमारा मुल्क जो है इनकी हुकूमत में ड्रॉबैक की तरफ जा रहा है। पहले मुल्क के हालात जो थे वो कुछ थे, अब मुल्क के हालात जो हैं वो कुछ और हो गए हैं। तो इस तरह की मतलब उनसे जो है वो बातें हो रही थी। तो उसमें उन्होंने कुछ फैक्ट्स जो थे वो हमारे साथ शेयर किए हैं
जो डेफिनेटली मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहूँगा। जैसे कुछ फैक्ट उन्होंने ये बताए कि जब पिछला दौर था तो उस वक्त जो था जीडीपी हमारा 6 पे था और डॉलर का रेट 100 था, पेट्रोल 65 का था। लेकिन अब देखें, मैं उनको फिर डिफेंड कर रहा हूँ कि देखें मुल्क के क्या हालात जा रहे हैं। 3-4 महीनों से मुल्क लॉकडाउन में है और अब उनके फैक्ट्स जो सामने आ रहे हैं कि जीडीपी जो है वो 2 पे है, इंटरेस्ट रेट पहले कम था, ठीक है, इट वाज समथिंग लाइक 7 इंटरेस्ट रेट, यानी इट्स 100 पर 7 रुपीज़ इंटरेस्ट था। अब इनके अंदर 14 रुपीज़ इंटरेस्ट है। इसके अलावा महंगाई का तनासुब 18% हो गया हुआ है। वहाँ पर महंगाई जो थी वो 6% पे थी पहले दौर में, और डॉलर अब 165 का है। ये तो बात सच है कि एकदम ये इकोनॉमी ड्रॉप हुई थी तो डॉलर का रेट बढ़ गया था। पेट्रोल जो है 120 तक का सेल हो रहा था, अब दोबारा किसी हद तक कीमत 80 रुपये 82 रुपये पे इसकी आ गई है। और उस वक्त वैसे जो है $25 बैरल जो है कीमत है इस वक्त। उस वक्त $100 बैरल की हिसाब से कीमत थी, $100 बैरल का हिसाब किताब था जब ये 65 समथिंग पे जो है पेट्रोल सेल कर रहे थे। तो नो डाउट वो किसी हद तक बहुत ज़्यादा दफ़ा वो पॉलिटिक्स में आ चुके थे और अपनी सारी पॉलिसीज़ को समझते थे, तो उस लिहाज से वो डील कर रहे थे, शरीफ पार्टी जो थी। लेकिन अब ये भी तकरीबन 1996 से इलेक्शन लड़ रहे हैं उन्होंने कहा, तो उसके बाद से ये क्या सीनियर पॉलिटिशियंस नहीं थे जो आकर इतना खसारा उठाना पड़ा और मामला को देखना पड़ा। तो बहरहाल मैंने उन्हें कहा कि देखें, करप्शन वगैरह की बात अगर करेंगे तो आपको सबूत देना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा जी सबूत तो उनके खिलाफ भी कोई इतना खास नहीं आया, सबूत बनाने की बात की जा रही है। लेकिन वैसे ये तो वहाँ पर वो थोड़ा सा मियाँ मिठू बन रहे हैं इस बात पर। लेकिन इन दी एंड मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो कुछ भी तासुर आ रहा है हुकूमत को लेकर, जो कुछ भी मामला आ रहे हैं, ठीक है, एवरीथिंग अप्स एंड डाउन आर इवन अ पार्ट ऑफ इट। और वैसे मैं तो ये कहूँगा कि इफ आई जस्ट रन एन अकेडमी, मैं अकेडमी रन कर रहा हूँ, मैं एक स्कूल अदारा कॉलेज यूनिवर्सिटी रन कर रहा हूँ, तो मैं तो चाहूँगा कि कोई एक्सपीरियंस लोग मेरे साथ जुड़ें ताकि मैं अपने इदारे को और ईमानदार हों और अच्छे हों और करप्ट ना हो। बट जस्ट दीज आर द क्वालिटीज़। लेकिन फिर एक्सपीरियंस को मैं मत दूंगा। लेकिन अभी सीखने का टाइम है और एक और चेंज आया है, तो हमें थोड़ा सब्र से शायद काम लेने की ज़रूरत है। लेकिन कुछ लोग काफ़ी नाराज़ हैं और डेफिनेटली वो पार्टी कुछ हो रहा है तो ये पार्टी कुछ हो रहा है, इस हिसाब से तकरार चल रही है लाइफ में। लेकिन कंपैरेटिवली ये फैक्ट्स मैंने आपको इसलिए बताया था कि इसका हिसाब किताब आप खुद लगा लें, सोच लें इन चीज़ों को। और दूसरा जो है, जो मैंने लॉकडाउन की तरतीब की बात की, अगर हम अपनी मैशत को बेहतर करना चाह रहे हैं, मैशत में हम मामला को आगे लेकर जाना चाह रहे हैं, तो शायद हमें जो है इस लॉकडाउन को ख़त्म करना पड़ेगा और मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए। वरना ये इतना नीचे गिर जाएगा, जीडीपी 2 पे है तो वो 0 पे अगर आ गई तो फिर व्हाट वी हैव नथिंग। इतना हमारे पास कोई सेक्टर काम नहीं कर रहा है जिसमें हम बहुत कुछ बना रहे हों। ये लास्ट टाइम कॉमसेट के अंदर इमरान खान साहब गए और वहाँ पर जाके उन्होंने जो N95 मास्क था वो बनता हुआ देखा पाकिस्तान में, तो वो थोड़े से बूस्टअप हुए कि चले अगर ये बन सकता है तो और बहुत कुछ बन सकता है। और ये पोटेंशियल है, यकीन माने हमारे लोगों में पोटेंशियल है। लेकिन द प्रॉब्लम कम्स है कि पोटेंशियल होना सिर्फ कुछ नहीं होता, हमारे पास वसाइल हो, पैसा हो, चीज़ें हो जिस तरह होनी चाहिए, तो फिर ही काम चलेगा। और जेलसी में कुछ चीज़ें बहुत देर लगाती हैं होने में। जैसे लेट्स से दैट ऑरेंज ट्रेन का मसला ले लें, तो काफ़ी अर्सा हो गया, इसको चल जाना चाहिए था, अब तक कभी भी सिफारिश मगरमच्छ की चाल की तरह जो है इस तरह इस मामला को लिया जा रहा है, तो नहीं लेके जाना चाहिए। अब कौन सही है कौन गलत है, क्या होना चाहिए क्या नहीं चाहिए, इसका हिसाब आप खुद लगा लें। लेकिन मैं एक बात आपसे करूँगा कि लॉकडाउन के पीछे जो है ख़त्म होनी चाहिए बात, लॉकडाउन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो लॉकडाउन ख़त्म होगा तभी हम थोड़ा सा बेहतरी की तरफ आएंगे और हम अच्छे असूलों को फॉलो करेंगे। और लॉकडाउन जो है वो उसमें बहुत ज़बरदस्त अमेंडमेंट होना चाहिए, स्मार्ट लॉकडाउन होना चाहिए। फ्रॉम 8 to 9 से लेकर रात 7-8 बजे तक कारोबार चल जाना चाहिए, पूरा मुल्क चल जाना चाहिए। स्वीडन ने ऐसा किया है, स्वीडन के अलावा न्यूजीलैंड ने ऐसा कर दिया है और बहुत से ममालिक ऐसे शुमार हैं। WHO ने इस बात को फॉलो अप दिया है कि स्वीडन का फार्मूला अच्छा है और डेफिनेटली अगर कुछ लोग इस चीज़ को फॉलो अप दे रहे हैं तो हमें भी इस चीज़ को फॉलो अप देना चाहिए, बजाय कि हम चीज़ का वेट करें। बीमारी जो है वो हर किसी को आती है, बीमारी आने के बाद आपने इससे लड़ना होता है। जैसे चिकन पॉक्सेस थे, ये भी एक वायरल डिजीज़ है, आपको आई आप लड़े, आप माशाल्लाह ठीक है, मैं भी ठीक। आप कोरोना भी इस तरह की एक वायरल सी डिजीज़ है, आने दे इसको और इंशाल्लाह हम इसको फाइट कर लेंगे, कोई इतना ज़्यादा नहीं है। और वैसे भी बरसगीर और एशिया के लोगों का इम्यूनिटी सिस्टम थम्स अप है, स्ट्रॉन्ग है, कोई इतना डेथ रेशो ज़्यादा नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला सबकी हिफाजत करे, अल्लाह ताला कभी किसी को बीमारी ना हो, मैं तो ये दुआ कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी डरना नहीं है, हमें स्ट्रेटेजिकली आगे निकलना है। और अब कब तक डर कर, इट्स बीन 90 days ऑफ क्वारंटाइन
और इससे ज़्यादा क्या, लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, लोग इस वक्त परेशानी का शिकार हो रहे हैं, लोगों का क्या हाल हो गया हुआ, लोगों के कारोबार तबाह है। तो जिन लोगों को सरकारी सैलरीज आ रही हैं, जिन लोगों के पास पैसा बैंक में पड़ा, डिपॉजिट एक्स्ट्रा आ रहा है उनको तो, लेकिन जो लोग बेचारे कमा नहीं रहे थे, दे वर जस्ट हैंड टू माउथ एट देयर मूवमेंट, और छोटे बिजनेसमैन के जो लोग थे, और ये बहुत ज़्यादा हैं, ये मोर देन 85 to 90% लोग हैं, इनके बारे में कौन सोचेगा। डेफिनेटली हुकूमत वक्त को सोचना ही पड़ेगा, और हुकूमत वक्त ही फैसला लेगी इन लोगों के बारे में। तो ये जो एक हमारी दोस्तों के साथ कन्वर्सेशन थी, और इस वीडियो का मैंने आपको एक कन्वर्सेशन का भी ड्रॉबैक बताया, और कुछ हमारी पिछली वीडियो के ऊपर ये रोस्ट हो रही थी बात, उसको मैंने लेकर आपसे बात की। लेकिन आई रियली विश कि आप मेरी इस बात को फॉलो अप दे रहे होंगे, और डेफिनेटली आई होप कि आप सपोर्ट भी करेंगे। अगर आप सपोर्ट कर रहे हैं तो उस बात को थोड़ा सा शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।